प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम यूपीटीईटी के सिलेबस में हमें चौथा अंक पढ़ना है। तो चौथे अंक का पहले श्लोक का हम लोग वाचन कर चुके हैं। पहले श्लोक के बाद जब इसको महर्षि दुर्वासा जी श्राप दे देते हैं इस नाटक की नायिका शकुंतला को, तब उसकी जो प्रिय सखियां हैं प्रियंवदा और अनसुईया, तो प्रियंवदा कहती है हा धिक, यह तो बहुत अनर्थ हो गया, अप्रियमेव संवृतम, यह तो बहुत अनर्थ हो गया। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है जो अनसुईया कहती है कि को अन्यो हुत्वा दग्धु प्रभति। अधिकांशतः यह पेपर में पूछा जाता है कि यह किसकी सूक्ति है, इसका वक्ता कौन हो। तो पुस्तक में लिखा हुआ कि इसका वक्ता अनसुईया होती है। तो कहती है कि को अन्यो हुत्वा दग्धु प्रभति, अर्थात अग्नि के अलावा कौन जला सकता है। तो सब जाती हैं और अनसुईया कहती है प्रियंवदा से जा करके महर्षि दुर्वासा का अनुनय विनय करो। तो अनुनय विनय करने के बाद जो प्रियंवदा करती हैं तो वह बताते हैं कि उस जो श्राप मिलता है उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उसके निवारण के बारे में बताते हैं कि कोई स्मृति की चिन्ह उनको दिखाएंगे तो वह पहचान जाएंगे। यह दोनों सखियां आपस में इस बात को अपने आप ही निहित रख लेती हैं, दूसरे से नहीं कहती हैं और अपनी प्रिय सखी शकुंतला से कहना उस समय उचित नहीं समझती हैं कि तुमको श्राप मिल गया है, तुम जिसके में खोई थी या जिसके प्रेम स्नेह में खोई थी वह तुमको नहीं पहचानेगा। और थोड़ा सा यह इन लोगों का आश्वासन हो जाता है कि जब राजा जाते हैं तो अपने नाम की जो मुद्रित की होती है मुद्रिका अंगूठी देकर चले जाते हैं, जिसको अभिज्ञान कहा जाता है। तो लोग कहते तो है है, जब जाएंगी तो आराम से उसको देख लेंगी। लेकिन इस बात को जब कहती है अनसुईया कि किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, तो प्रियंवदा कहती है कि को नामोस्पर्देन नव मालिका सिंचंती, अर्थात को नामोस्लोदकेन, अर्थात कौन इस नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा। और यह शुद्ध विष्कंभक यही समाप्त हो जाता है। उसके बाद मंच पे आते हैं जब कणो ऋषि को बताया जाता है कि आए थे, आश्रम में थे और आश्रम में आराम करते हुए रात्रि के समय में जब इनका शिष्य होता है तो उसको कणो ऋषि बताए होते हैं कि समय देख कर आओ। यहाँ पे बताया जाता है कि वो समय देखने के लिए बाहर निकलता है और जब बाहर निकलता है तो प्रवास से आए हुए सोम तीर्थ गए थे उस शकुंतला के सुमंगल कार्य के लिए, तो सोम तीर्थ से वापस कणो ऋषि आ गए हैं और यहाँ पे उनका शिष्य बाहर निकलता है समय को देखने के लिए, क्योंकि उसको फूल चुनना होता है तो वह समय को देखने के लिए बाहर निकलता है। तो वह जो यहाँ पे यह श्लोक नंबर 2 है, यह श्लोक नंबर 2 उस शिष्य का कथन है, अर्थात वह शिष्य ही बोल रहा है। और इसमें कवि जी वसंत तिलका छंद में निबद्ध किए हैं। और वसंत तिलका छंद का लक्षण होता है ओक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, ओक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। 8 और 6 पयत होती है और इसमें कुल 14 वर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह दूसरे श्लोक में वसंत तिलका छंद में कवि जी क्या लिखते हैं, वह शिष्य क्या बोल रहा है। तो कह रहे हैं याते तो अस्त शिखरम पतिरो सधीना, आविष्कृतो अरुण पुरा सर एक तो का तेजो द्वयस्य युगपद व्यवसनोद्यभ्यायाम लोको नियम्यता इव आत्मदशांतरेषु। तो यह शिष्य अब देख करके अनुमान लगा रहा है समय का और समय के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि एक तरफ, कह रहे हैं एकत अर्थात एक तरफ औषधि नाम, औषधियों के, पति मतलब स्वामी, पति मतलब स्वामी। तो कह रहा है कि एक तरफ औषधियों के पति
अस्त शिखरम अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। यह शिष्य देखकर समय का और समय को देखता है तो ऊपर पहले घड़ी उड़ी तो होती नहीं थी, न मोबाइल थी न घड़ी थी, लोग ऊपर आकाश को देख करके अनुमान लगाते थे। तो अनुमान लगाते हुए कह रहा है कि एकत औषधि नाम पतिम अस्त शिखरम, अर्थात एक तरफ औषधियों के स्वामी अस्तांचल की ओर जा रहा है। और औषधियों का स्वामी किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को। तो शिष्य कह रहा है कि एक तरफ जो चंद्रमा है वह अस्त हो रहा है। तो एक तो औषधि नाम, एक तरफ औषधियों के पति माने स्वामी अस्त शिखरम अस्तांचल की ओर जा रहा है। एक तरफ कौन है? औषधियों का स्वामी जो चंद्रमा होते हैं वह जा रहे हैं कहाँ? तो अस्तांचल की तरफ। और फिर कह रहा है यति, यहां से आएगा यति, एक तो एक तरफ और एक तरफ कह रहे हैं कि अर्क अरुण पुरः सरफ, पुरः सरफ, अर्थात एक तरफ अपने अरुण को आगे किए हुए भगवान सूर्य को बता रहे हैं कि अविष्कृतो अर्थात उदय हो रहे हैं। एक तरफ औषधियों के स्वामी जो है वह अस्तांचल की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि अरुण पुरः सरह, एक तरफ अपने अरुण, अरुण मतलब होता है गेरुआ रंग में जो आती है लालिमा, सूर्य के प्रकाश से पहले जो भोर में जो लालिमा उत्पन्न होती है 5 बजे, तो उसी को कह रहे हैं कि अपने अरुण को आगे किए हुए, जो लालिमा स्वरूप उनका अरुण है भगवान सूर्य का, उसी को आगे किए हुए बता रहे हैं कि उसको आगे किए हुए कह रहे हैं कि आविष्कृतो अर्थात उदय हो रहा है। एक तरफ चंद्रमा का अस्त हो रहा है और एक तरफ भगवान सूर्य अपने अरुण को, प्रकाश को निखारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात उनका उदय हो रहा है। अब कह रहे हैं कि लोक, अब निचली लाइन में कह रहे हैं लोक अर्थात इस संसार के, तो कह रहे हैं कि इस संसार के अर्थात इस लोक के तेजोदयस्य, यह जो तेज है, कौन तेज? सूर्य और चंद्रमा रूपी तेज को कह रहा है कि यह जो तेज है, सूर्य और चंद्रमा रूपी जो तेज है, उसको बता रहा है क्या? यह संसार के तेज युग पदः व्यसनोद्भ्यायाम, अर्थात एक तरफ क्या हो रहा है? तो एक तरफ एक तेज अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ एक तेज प्रभावित हो रहा है, अर्थात उग रहा है या निकल रहा है। तो एक तरफ औषधियों के पति अर्थात चंद्रमा अस्तांचल की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ सूर्य अपने अरुण को आगे किए हुए उनका उदय हो रहा है। तो कह रहा है कि यह संसार के जो दो तेज हैं एक साथ, दो तेजस, कह रहे हैं कि तेजो यस्य, संसार के लोको तेजो द्वस्य, संसार के जो दो तेजो माने तेज हैं, युगपद व्यवसनो, युगपद व्यवसनोद्भ्यायाम, तो कह रहे हैं कि उनका उदय और अस्त कैसा है? तो कह रहे हैं कि एक साथ उनका उदय और अस्त होना, यू माने मानो, नियमित माने क्या कर रहा है? नियमित रूप से कह रहे हैं कि दशा विशेष को, यहाँ पे दशा अंतरेषु, अपने दशा विशेष में नियमित हो रहे हैं। बता रहे हैं कि इस संसार में जो ये दो तेज हैं वह अपने अस्त और उदय के कारण, यूं माने ऐसा मान लो कि आत्मदशानंतरेषु अर्थात अपनी दिशा दशाओं में नियमित अर्थात नियंत्रित हो रहा है, ऐसा इस समय का समय है। यह शिष्य का श्लोक है और इसके बाद एक श्लोक और आता है, अर्थात श्लोक नंबर 2 और 3 वह शिष्य ही बोला है। तो शिष्य बोलता है चौथे अंक का दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, यह शिष्य के द्वारा है, वसंत तिल का छंद में है। तो आइए एक बार और देखते हैं। याते तो अस्त शिखरम पतिरोषधीना आविष्कृतो अरुण पुरसर एकतो अर्क, तो कह रहे कि एक तरफ
औषधियों के पति अर्थात स्वामी जो चंद्रमा है अस्त शिखरम अस्तांचल की ओर जा रहा है और या तो एक तरफ यदि कर है और तो अरूढ़ पुरः सरह एक तरफ भगवान जो सूर्य है अपने अरूढ़ को आगे किए हुए अपने प्रकाश को आगे किए हुए या प्रकाशमय होते हुए आविष्कृतो अर्थात उनका उदय हो रहा है। और करेंगे तेजोदयस्य युगपद व्यसनोद्यभ्यायाम लोको निमत्य इव आत्मदशांतरेषु। तो कह रहे लोक माने इस लोक में, यश माने इस लोक माने लोक में, इस संसार में, दो माने दो, तेज माने तेजों का, युगपद व्यसनो उदभ्यान एक तरफ अस्त होना और एक तरफ उदय होना, दोनों तेज हैं इस संसार में और इस संसार में दोनों तेजों का एक तरफ अस्त होना और एक तरफ उदय होना। यु माने मानो कि आत्मदशा अंतरेषु नियमत अर्थात अपने दशा और दिशा में, दशा और विशेष में यह क्या हो रहे हैं, नियंत्रित हो रहे हैं या अपने यह दशा विशेष में यह नियंत्रित हो रहे हैं। इस समय क्या हो रहे हैं, नियंत्रित हो रहे हैं। तो यह शिष्य का कथन है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।